कक्षा 9 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी एक नया चैप्टर लेकर आया हूं आपके सामने। संवाद लेखन, एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है संवाद लेखन का। उसके पहले मैं आपको संवाद लेखन के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप या बातचीत। तो बातचीत में, वार्तालाप में संवाद का बड़ा महत्व होता है। संवाद एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको डायलॉग। अच्छे संवाद मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, अच्छे संवाद से, अच्छी वार्ता से प्रभावशाली बनता है। संवाद का बहुत बड़ा महत्व होता है, मतलब वार्तालाप, बातचीत का बहुत महत्व होता है। तो व्यक्ति के विकास में संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सहायक है। संवाद लिखा भी जाता है और संवाद बोला भी जाता है। तो संवाद लिखते व बोलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले कि संवाद रुचिकर होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, और संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। न बहुत बढ़ा चढ़ा के, न बहुत कम, स्वाभाविक रूप से घटना जैसी घट रही हो वैसे ही हमें बताना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत दिखावा नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक बातें जो हैं वही हमें बोलना चाहिए जो सही है। और संवाद एक दूसरे से मेल खाते हुए होना चाहिए। मिलता हुआ, बात कुछ और कर रहे हैं, बात कहीं और ला के रख दी है, ऐसा नहीं। विषय से मिलता जुलता संवाद हो। संवाद में भाषा आपकी सरल हो, समझ में आए, और संवाद के जो पात्र हों वो अनुकूल पात्र हों, उसके अनुकूल है। एक चित्र आपके सामने मैंने रखा है, इसको देखिएगा। इसमें है कि इसे अब ऐसे दिया रहेगा, प्रश्न पत्र में प्रश्न दिया रहेगा कि एक दुर्घटना को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। एक दुर्घटना को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो आप अपनी कल्पना के आधार पर संवाद लिखिए। दो नाम दे दीजिए, नाम नहीं दिया रहेगा, नाम आप कोई भी रख सकते हैं। दो मित्र हों तो सुरेश महेश नाम रख लीजिए। इसमें नाम रखा है पुस्तक में रंजन और कपिल, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अपने हिसाब से संवाद लिखें, इसको केवल समझ लें बस। रंजन ने कहा, अरे कपिल, मैंने सुना तुम साइकिल से गिर गए। कपिल ने कहा, हाँ मित्र। दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, एक दुर्घटना हुई है, इसको लेकर के। स्वाभाविक रूप से जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बातचीत करते हैं, वही आपको लिखना है। फिर रंजन ने कहा, कैसे गिरे? कपिल ने कहा, स्कूल से मैं घर की ओर जा रहा था। स्कूल से मैं घर की ओर जा रहा था, सामने एक कुत्ता आ गया। उसी हड़बड़ाहट में साइकिल टेढ़ी हो गई और मैं गिर गया। फिर रंजन कहता है, ज्यादा चोट तो नहीं आई? जैसे हालचाल पूछते हैं, ज्यादा चोट तो नहीं आई? कपिल कहता है, पास ही पड़े पत्थर से मेरा सिर टकरा गया, काफी खून बहा, 4 टाँके भी आए हैं, सर में टाँका लगा हुआ है। रंजन, फिर तो तुम्हें कमजोरी अनुभव हो रही होगी। फिर तो तुम्हें कमजोरी अनुभव हो रही होगी। कपिल, वह तो हो रही है, लेकिन हाथ और पैर पर भी काफी चोट आई है। फिर रंजन कहता है, अब तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना है, स्कूल के काम की चिंता मत करना, मैं तुम्हारा सारा काम पूरा कर दूंगा। फिर कहता है कपिल, यूं पड़े पड़े मेरा मन भी तो नहीं लगता, यूं पड़े पड़े मेरा मन भी नहीं लगता। फिर रंजन कहता है, मैं माँ से कहूँगा
कि मुझे थोड़ी देर तुम्हारे घर पर छोड़ दे। कपिल कहता है कि बहुत ही अच्छा होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, धन्यवाद। यहीं पे वार्ता समाप्त होती है, बहुत लंबी ना हो। 5 नंबर की है, 5 नंबर का है संवाद लेखन। तो 80 शब्दों में कम से कम होना चाहिए। एक संवाद लेखन और आपके सामने है, प्रश्न दिया है, क्रिकेट मैच को लेकर विद्यार्थियों और प्रधानाचार्य के बीच वार्तालाप। विद्यार्थी और सर जी कैसे बात करते हैं, प्रधानाचार्य जी कैसे बात करते हैं, इसका वार्तालाप है। इसमें कुछ वाक्य आपके सामने हैं और जो वाक्य नहीं हैं इसको हमारे विद्यार्थी स्वतः लिखेंगे, अपने मन से करेंगे। उमेश कहता है, सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? प्रधानाचार्य जी कहते हैं, आइए। फिर कपिल कहता है, सर आपसे हम एक निवेदन करने आए हैं। प्रधानाचार्य कहते हैं, आप लोग बेफिक्र होकर बात कर सकते हैं, पूरी तरह से निसंकोच, जो कहना हो आप कह सकते हैं। उमेश कहता है, सर मैं अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान हूं। मैं अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान हूं और कपिल उप कप्तान। अब आप जानते होंगे आगे की वार्ता क्या होगी, क्या हो सकती है। बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो प्रधानाचार्य से किस तरह की बात करेंगे और प्रधानाचार्य जी बच्चों से कैसी बात करेंगे, इसको आप जान सकते हैं। आगे का जो लेख है उसको हमारे विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे। हम समझते हैं आप संवाद लेखन समझ गए होंगे।